दीपक की लौ इस दिशा में है तो तिजोरी खाली होने से कोई नहीं रोक सकता। अनजाने में कर रहे हैं ये महापाप। भक्तों, क्या आपके घर में भी रोज पूजा होती है, रोज दीपक जलता है, लेकिन फिर भी धन की कमी बनी रहती है? तो जरा रुकिए और ध्यान से सोचिए, कहीं आप भी अनजाने में वह महापाप तो नहीं कर रहे जो सीधा आपकी तिजोरी को खाली कर रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके दीपक की लौ एक खास दिशा में है तो साक्षात कुबेर भी आपके घर को दरिद्रता से नहीं बचा सकते। आप पूजा करके पुण्य नहीं बल्कि ऐसा श्राप बटोर रहे हैं जो आपकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। दीपक जलाना सनातन धर्म का सबसे पवित्र कर्म है, लेकिन अग्निदेव जितने कृपालु हैं उनके नियम उतने ही कठोर हैं। आज हम आपको दीपक की लौ की वह गुप्त दिशा बताने वाले हैं जो सीधा मृत्यु के देवता और दरिद्रता को आमंत्रित करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर है वह एक छोटी सी गलती जो हम में से 90% लोग अपने घर के मंदिर में रोज करते हैं। उस भयानक गलती के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर उसे नहीं सुधारा तो बाकी सब उपाय व्यर्थ हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अग्नि दिशाओं की भाषा कैसे समझती है। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लौ एक ऊर्जा का निर्माण करती है। अगर दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर है तो ये आयु और आरोग्य की वृद्धि करती है। पूर्व दिशा सूर्यदेव और देवराज इंद्र की दिशा है। इस दिशा में लौ होने से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वहीं अगर लौ उत्तर दिशा की ओर है तो इसे साक्षात धन, कुबेर और माता लक्ष्मी का आमंत्रण माना जाता है। उत्तर दिशा में लौ होने से घर में अचानक धन का आगमन होता है और रुके हुए कार्य तेजी से बनने लगते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम जानकारी के अभाव में दीपक को गलत दिशा में रख देते हैं। पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ का होना एक मिला जुला प्रभाव देता है। कई ग्रंथों में इसे दुख और मानसिक पीड़ा का कारण बताया गया है, तो कहीं इसे शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना गया है। लेकिन गृहस्थ जीवन में पश्चिम दिशा की ओर लौ करने से हमेशा बचना चाहिए। इससे घर के सदस्यों के बीच बेवजह का तनाव और क्लेश बढ़ता है। घर का जो मुखिया होता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद घर में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? इसका कारण आपके मंदिर में रखा वह दीपक हो सकता है जिसकी लौ अनजाने में पश्चिम की तरफ घूम गई है। अब आते हैं उस दिशा पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो सीधा आपकी तिजोरी पर प्रहार करती है, वह है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। अगर आप नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं और आपके दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर है तो इसे घोर अशुभ माना गया है। यह वह महापाप है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। दक्षिण दिशा में लौ होने से धन हानि तो होती ही है, साथ ही घर में गंभीर बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण की ओर लौ करने से आप घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को यमलोक की तरफ भेज रहे हैं। सिर्फ पितृपक्ष में या किसी विशेष तांत्रिक अनुष्ठान में ही दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाया जाता है। आम दिनों में यह एक भयंकर भूल है। दिशा के साथ साथ ये बात भी बहुत मायने रखती है कि आप दीपक में कौन सी बाती का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गोल बाती और लंबी बाती का प्रयोग अलग अलग देवी देवताओं के लिए होता है। अगर आप माता लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए और लंबी बाती का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर ही होना चाहिए। गोल बाती का प्रयोग शिव जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के लिए किया जाता है। जब आप गोल बाती जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है जो मोक्ष और ईश्वर से सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। लेकिन लोग अक्सर देवी की पूजा में गोल बाती और देवताओं की पूजा में लंबी बाती लगा देते हैं। ये एक ऐसा सूक्ष्म नियम है जिसे अनदेखा करने से पूजा का पूर्ण फल कभी नहीं मिलता। याद है हमने शुरुआत में एक ऐसी भयानक गलती की बात की थी जो 90% लोग करते हैं। वह गलती है खंडित दीपक का प्रयोग और दीपक के नीचे आसन न बिछाना। हम अक्सर बाजार से मिट्टी के या पीतल के दीपक ले आते हैं और समय के साथ उन पर कालिख जम जाती है या उनका किनारा हल्का सा चटक जाता है। शास्त्रों में खंडित दीपक जलाना सीधा दरिद्रता को न्योता देना है। अगर आपका दीपक जरा सा भी टूटा हुआ है तो उसकी लौ से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं
वह है दीपक को सीधे जमीन पर या मंदिर के फर्श पर रख देना। अग्निदेव को कभी भी बिना आसन के स्थापित नहीं करना चाहिए। दीपक के नीचे हमेशा थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल या फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखनी चाहिए। बिना आसन के दीपक जलाने से धन की देवी लक्ष्मी कभी उस घर में प्रवेश नहीं करती, और जो धन होता है वह भी पानी की तरह बह जाता है। अब एक और रहस्य समझिए जो सीधा आपके घर की तिजोरी से जुड़ा है। दीपक में जलने वाला तेल या घी का दीपक हमेशा देवी देवताओं के दाहिने हाथ की तरफ यानी आपके बाएं हाथ की तरफ रखा जाना चाहिए, और तेल का दीपक देवी देवताओं के बाएं हाथ की तरफ यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। यह नियम इतना कड़ा है कि अगर इसे पलट दिया जाए तो घर में भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं के नाश और शनिदेव की कृपा के लिए होता है, जबकि तिल के तेल का दीपक हर तरह की सुख समृद्धि खींच लाता है। देसी गाय के घी का दीपक तो साक्षात अमृत के समान है, लेकिन क्या आप उस दीपक की लौ को बीच में ही बुझने देते हैं? अगर पूजा के बीच में ही दीपक की लौ बुझ जाए तो यह एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है और कोई भारी विपत्ति आने वाली है। इससे बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि दीपक हवा के सीधे संपर्क में ना हो और उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल मौजूद हो। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यापारी हुआ करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन नियम से भगवान की पूजा करता था और उसके घर में हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका व्यापार अचानक से गिरने लगा। उसकी तिजोरी का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो भी माल वह खरीदता वह सड़ जाता या बर्बाद हो जाता। परेशान होकर वह एक सिद्ध संत के पास गया। संत ने ध्यान लगाकर देखा और उस व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में सब कुछ पवित्र है, लेकिन तुम्हारे दीपक की लौ की दिशा गलत हो चुकी है। व्यापारी ने कहा, महाराज मैं तो रोज पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही दीपक जलाता हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मुख पूर्व की ओर होता है, लेकिन जब तुम दीपक रखते हो तो जल्दबाजी में उसकी लौ का मुख दक्षिण पश्चिम के उस कोने की तरफ हो जाता है जिसे नैत्य कोण कहते हैं। यह कोना राहु और केतु का होता है। जब लौ इस दिशा में होती है तो घर का सारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। संत की बात सुनकर व्यापारी हैरान रह गया। उसने घर जाकर अपनी गलती सुधारी, दीपक के नीचे चावल का आसन दिया और लौ को उत्तर दिशा की ओर किया। कुछ ही महीनों में उसका डूबा हुआ व्यापार वापस खड़ा हो गया और उसकी तिजोरी पहले से भी ज्यादा भर गई। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ विधि का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना विधि के की गई भक्ति अक्सर भटकाव का कारण बन जाती है। क्या आपने कभी दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियों पर ध्यान दिया है? कई बार जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो दीपक की लौ में फूल, त्रिशूल या किसी देवता की छवि उभर आती है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी पूजा सीधे उस परमात्मा तक पहुंच रही है। लेकिन यह चमत्कार तभी होता है जब दीपक सही दिशा और सही नियम के साथ प्रज्वलित किया गया हो। लौ का शांत और स्थिर रहना घर में सुख शांति का सूचक है। अगर लौ बिना किसी हवा के भी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है जो अग्निदेव के तेज से लड़ रही है। ऐसे में आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो आपके घर का आभा मंडल भी तय करती है। सुबह के समय जब ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाया जाता है तो उसकी लौ से निकलने वाला धुआं घर के हर कोने में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। शाम के समय गोधूली बेला में जब आप मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं तो वह घर में प्रवेश करने वाली हर बुरी नजर को वही चौखट पर भस्म कर देता है। लेकिन यहाँ भी एक नियम है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। मुख्य द्वार पर रखा जाने वाला दीपक कभी भी घर के अंदर की तरफ मुख करके नहीं रखना चाहिए। उसकी लौ हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए ताकि वो बाहर से आने वाली लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करे और बुरी शक्तियों को बाहर ही रोक दे। अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक का मुख अंदर की तरफ कर देते हैं तो ये घर की लक्ष्मी को बाहर जाने का रास्ता दिखाने जैसा है। अब हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो पुराणों में वर्णित है और जिसे करने से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता
यह उपाय शाम की पूजा से जुड़ा है। जब भी आप शाम के समय माता लक्ष्मी की आरती करें तो एक मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी घी डालें, उसमें एक लंबी बाती लगाएं जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। अब इस दीपक में एक चुटकी हल्दी और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाल दें। जब यह दीपक प्रज्वलित होगा तो कपूर और हल्दी के मिश्रण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह सीधे धन के देवता कुबेर को आकर्षित करेगी। हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और कपूर वातावरण को पवित्र करता है। इस दीपक को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके घर में धन आने के नए रास्ते खुलने लगे हैं। कोई बहुत पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या व्यापार में अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इन सभी उपायों का फल तभी मिलेगा जब आपके मन में कोई छल कपट ना हो। अग्निदेव साक्षी होते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस परम शक्ति से जुड़ रहे होते हैं जो सब कुछ जानती है। इसलिए दीपक जलाते समय हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अंधकार को मिटाने वाले देव, जैसे आप इस दीपक से अंधेरे को दूर कर रहे हैं वैसे ही मेरे जीवन के, मेरे मन के हर अंधकार को मिटा दें, मेरे घर को अपनी दिव्य रोशनी से भर दें। एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वह है दीपक को बुझाने का तरीका। कभी भी दीपक को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, यह अग्निदेव का घोर अपमान है। ऐसा करने से घर में बीमारियां आती है और बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। दीपक को अपने आप शांत होने दें, या अगर उसे शांत करना ही पड़े तो किसी फूल या पत्ते की मदद से हल्का सा दबाकर शांत करें। दीपक की लौ का रंग भी आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर लौ बहुत ज्यादा लाल रंग की है तो यह क्रोध और आने वाले विवाद का संकेत है। अगर लौ में पीलापन ज्यादा है तो यह भगवान विष्णु की कृपा का साक्षात प्रमाण है। अगर लौ हल्की नीली दिखाई दे तो समझ लें कि आप पर आध्यात्मिक कृपा बरस रही है और आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। इन सभी संकेतों को समझने के लिए आपको बस अपने मंदिर में जलने वाले उस पवित्र दीपक के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। पूजा सिर्फ मंत्र पढ़ने का नाम नहीं है, ये ईश्वर के साथ संवाद है और दीपक उस संवाद का सबसे मजबूत माध्यम है। दीपक के संदर्भ में एक और महापाप है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह है एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना। अक्सर त्योहारों के समय, खासकर दिवाली पर, लोग समय बचाने के लिए एक जलते हुए दीपक से बाकी सारे दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने से कर्जा बढ़ता है। इंसान हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। हर दीपक को अलग से माचिस या किसी अन्य माध्यम से जलाना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह आपकी पूरी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख सकता है। घर की महिलाएं जब भी रसोई में पहला काम करें तो उन्हें भी अग्निदेव को प्रणाम करना चाहिए। चूल्हा भी अग्नि का ही रूप है। घर में दरिद्रता तब आती है जब हम अपनी परंपराओं और उनके पीछे छिपे विज्ञान को भूलने लगते हैं। क्या आपको पता है कि कमल के फूल की डंठल से भी बाती बनाई जाती है? शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कमल के डंठल की बाती बनाकर माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करता है उसके घर से दरिद्रता 7 जन्मों के लिए विदा हो जाती है। ये एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर आप रुई की बाती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जरा सा कुमकुम या रोली लगाकर उसे लाल रंग का कर लें। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब वह लाल बाती देसी घी में डूबकर प्रज्वलित होती है तो साक्षात माता का आशीर्वाद घर में बरसता है। पूजा का समय भी बहुत महत्व रखता है। कभी भी दोपहर के समय दीपक नहीं जलाना चाहिए जब तक कि कोई विशेष अनुष्ठान ना हो। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय दीपक जलाने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। ये वो समय होता है जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, इसे संध्या काल कहते हैं। इस समय ब्रह्मा और इस सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा मौजूद होती है और इस समय जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी 1000 गुना फल देता है। दीपक की लौ इस दिशा में है तो